नादरीन, इमरान खान साहब का जो ट्रायल है 9 मई का, वो ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है और दहशतगर्दी की अमजद शाह साहब जो जज हैं उनकी अदालत में समाअत होगी। अब इमरान खान साहब को मशवरा ये भी दिया गया है कि वो इसका बाइकआउट कर दें और इससे इनकार कर दें ऑनलाइन जाने से। वो कहिए ठीक है, मुझे अदालत में लेकर जाओ, और इसके लिए प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। शहजाद अकबर और दीगर कई और लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि वो ऑनलाइन पेश हो सकें अदालत में, तो उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें ये इख्तियार नहीं दिया गया, नहीं जी नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, हमारी जान खतरे में। लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि आप आएंगे नहीं तो आप फारिग हैं, इश्तिहारी कर दिए, फारिग कर दिए। अब इमरान खान साहब क्योंकि गिरफ्तार हैं और उन्हें कह रहे हैं जी आपको ऑनलाइन लेकर आएंगे, तो इमरान खान साहब को ये मामला उठाना चाहिए कि खुली अदालत के अंदर ये केस चलाया जाए और मुझे खुली अदालत के अंदर पेश किया जाए जज के सामने। मैं तो अवेलेबल हूँ। अब चाहे ये समाज जेल के अंदर हो, चाहे ये समाज जेल के बाहर हो, तो इमरान खान साहब के सामने होनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो ये मामला उठाए। इमरान खान साहब, इसको रोकने की वजह क्या है ये समझें आप। 9 मई का जो ट्रायल है ना, उसमें खाली इमरान खान नहीं है, उसमें पीटीआई की बहुत सारी क़यादत भी है। पीटीआई की क़यादत में से जो भी इमरान खान साहब को मिलता है ना, वो खुदकुश एक वर्कर बन जाता है इमरान खान साहब का, और उसको बड़ी एनर्जी मिल जाती है। मैंने उसको एक जो बात की खुदकुश की, वो मैंने एक मिसाल के तौर पे की है। अब इसको खुदकुश बम्बार ना समझ ले कोई। तो इमरान खान साहब से जो भी मिलकर आता है ना, वो उसके जज्बात कुछ और हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से बयानियाँ लेकर आता है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा होती है। फिर इमरान खान साहब के अंदर से स्टेटमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारी बातें भी वो करते हैं। तो इसलिए अब जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है, तो उन्होंने कहा जी इनको आपस में मिलने ही ना दें। जेल में ट्रायल होगा तो ये सारे रहनुमा जेल में जाएंगे, वहाँ इमरान खान से मिलेंगे, मुशावरत करेंगे, बातचीत होगी, फिर काम ख़राब हो जाएगा। इमरान खान को बाहर ला नहीं सकते तो ऑनलाइन कर देते हैं। वो इमरान खान साहब को ऑनलाइन अब इसके अंदर पेश करने का फ़ैसला किया गया, तो इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इससे इनकार कर दें और वो ये कह दें कि जनाब मुझे मेरा हक दिया जाए और ओपन कोर्ट के अंदर मेरा ट्रायल किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे ऑनलाइन, हालांकि मैं दस्तयाब हूँ, मैं तो गिरफ्तार हूँ। देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब को जब गोलियाँ लगी थी और जब उनकी जान खतरे में थी, तो इमरान खान साहब की वकला ने कई मरतबा कहा अदालत को कि मैं ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मैं अपने घर से लैपटॉप लगा के ऑनलाइन पेश हो जाता हूँ, मेरी जान को ख़तरा है, ज़ख्मी भी हूँ। लेकिन अदालत बज़िद थी कि नहीं, बनफ़्स नफीस इमरान खान साहब खुद अदालत में आकर पेश हों, तब उन्होंने ज़िद की। लेकिन अब इमरान खान साहब को ये मामला उठाना चाहिए और वो तमाम मिसालें सामने रखनी चाहिए। नादरीन, एक ड्रोन हमला हुआ है बलूचिस्तान में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये समीदीन बलोच साहिबा ने इसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ये तस्वीर किसी कश्मीर या फ़लस्तीन में होने वाले जबर और आम शहरियों पर बमबारी की नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की है। ये एक ड्रोन हमले का नतीजा है जो कल बलूचिस्तान के शहर खुजदार जहरी में हुआ। इस हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं, जिन्हें खाक और खून में नहला दिया गया। अब ये कितना अफसोसनाक वाक़या है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के ऊपर भी ड्रोन हमला हो जाता है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये ड्रोन हमले इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इनको रोकना चाहिए, इससे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। लेकिन लगातार पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहुँच गए लंदन में इतलात के मुताबिक, और आसिम मुनीर साहब के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, और मुबैना तौर पे 20 तारीख को ये कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसका पता चल गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इसका पता चल गया, तो उन्होंने सेम टाइम पे एक एहतजाज रख लिया। मैंने आपको बताया था ना कि एक एक बंदा चुना जा रहा है, एक एक बंदा फाइनलाइज किया जा रहा है, ताकि एक सियासी माहौल पूरा बनाया जा सके और 400-500 बंदे इकट्ठे करके अपनी पावर शो करने की कोशिश की जाए एक बंद माहौल में, जहाँ पे आसिम मुनीर साहब मुबैना तौर पे और शहबाज शरीफ साहब मौजूद होंगे। भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रोग्राम ये कर रहे हैं और कोई इन्विटेशन मेरी नज़र से गुजरे हैं जो व्हाट्सएप में कहीं गर्दिश भी कर रहे थे, तो मैंने वो देखा भी है। उसमें बड़ी सख्त शराइत रखी गई हैं, मोबाइल नहीं ले जा सकते आप जनाब, आपको प्रॉपर चेक किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर शामिल की हैं। लिहाजा वो जो प्रोग्राम है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपना पोस्टर जारी कर दिया है। ज़रा ये पोस्टर अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिमाग में क्या चल रहा है। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि 20 सितंबर को सैटरडे को 3 बजे एक एहतजाज करने जा रहे हैं, और ऊपर आसिम मुनीर और इमरान खान की फ़ोटो बनाई हुई है। यानी ये मुकाबला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुताबिक आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में है।
ये इन दो लोगों के बीच में ये मुकाबला है, और बाकी किसी सियासतदान की फ़ोटो नहीं है, शहबाज शरीफ की, मरियम की, नवाज शरीफ, कोई खाते में ही नहीं है। उन्हें पता है इस वक्त इक़्तिदार आसिम मुनीर साहब के पास है, तो उनके खिलाफ किया है। आसिम मुनीर साहब के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है, और नो एक्सटेंशन नो डिक्टेटर उन्होंने ये लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 20 तारीख को ये एहतजाज करा। अब ये तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान भी होगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी। इससे पहले वो बहुत बड़े बड़े मुजाहरे करते रहे हैं यहाँ बरतानिया में, लेकिन सवाल ये, और इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने लिखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि ये मैंने इस पोस्टर में तो नहीं, एक और पोस्टर में मैंने देखा था, वहाँ लिखी हुई थी कि आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे। जो लोग नहीं चाहते कि उनका चेहरा नज़र आए, क्योंकि ये एम्बेसी वाले वीडियोस बना के और वो एजेंसियों को भेजते हैं, वो फिर उनकी फैमिली, उनके ख़ानदानों को ढूंढते हैं, वहाँ पे उन्हें हरासा करते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए उनको मास्क दिए जाएंगे। मैंने पता किया तो पता चला कि इमरान खान साहब के चेहरे के मास्क हैं जो उनको पहनाए जाएंगे, और लोग वहाँ पे एहतजाज करने के लिए आ जाएंगे। अब ये नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन है। तो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज 20 तारीख को एम्बेसी के बाहर जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान एम्बेसी जो है लंदन में, वहाँ पे इन्होंने फ़िलहाल अभी तक जो प्रोटेस्ट का एरिया बताया है वो यही है, हाई कमीशन पाकिस्तान का जो है उसके बाहर ये एहतजाज किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इम्तिहान ये है कि अंदर बंदे ज़्यादा हैं या बाहर बंदे ज़्यादा हैं। मुकाबला तो अब ये है, तो अब पता चलेगा कि PMLN ज़्यादा बंदे इकट्ठे कर सकती है, यहाँ पे अपने सारे सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मुल्कों से वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, वो ज़्यादा बंदे इकट्ठे कर सकते हैं बरतानिया में, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा बड़ी तादाद में निकल के एहतजाज के लिए आते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब खबर जो कल हुआ वाक़या पाकिस्तान में, हैरान कुन है कि एक दिन के लिए सिर्फ फैसला आया जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, और वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला था, जिसमें एक मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान साहब को, जो चेयरमैन PTA गलत तरीके से लगाया गया, उन्हें फारिग कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, और वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया जी आप नया लगाएं। तो आज जनाब उस फैसले की औकात ये है, यानी एक हाई कोर्ट के जज के फैसले की औकात एक रिटायर्ड जर्नैल के सामने कख भी नहीं है, और आज जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें वापस बहाल कर दिया गया। ये है नाजरीन इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की हालत, और एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि जजों को भी तुन दो, इदारों को भी तुन दो, अवाम को भी बेड़ा गर्क करके रख दो, सियासी जमातें फारिग कर दो, पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे मुल्क के ऊपर जबरन कब्जा कर लिया। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं बची। इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अब ले दे के हमारे पास सिर्फ फौज रह गई है जो हम ऑफर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।